राधे राधे स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में ईवीएस का टॉपिक के साथ साथ टॉपिक प्लस पेडागोगी डिस्कस करेंगे, जो कि आपका सीटेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास रहने वाली है। तो जो भी मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगी उसमें आपका कितना करेक्ट हो रहा है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो चलो देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। इन एनवायरमेंटल स्टडीज लर्निंग क्राफ्ट आर्ट एक्टिविटीज़ इन ग्रुप। क्राफ्ट और आर्ट का जो एक्टिविटी है वो ग्रुप में करने का किसे बढ़ावा देता है? इट हेल्प्स टीचर्स मैनेज क्लासरूम डिसिप्लिन नहीं, इट प्रमोट्स पीयर लर्निंग अमंग स्टूडेंट्स। ये जो पीयर लर्निंग है उसको प्रमोट करता है। ये सोशल इंटरेक्शन और कोऑपरेशन स्किल को भी बढ़ावा देता है, ना कि जो सिलेबस है उसे टाइम से कंप्लीट करता है। ऑप्शन बी और सी करेक्ट है, जो कि 3 में है। नेक्स्ट पे चलते हैं। व्हिच लर्निंग प्रिंसिपल इज कॉमनली यूज्ड इन एनवायरमेंटल स्टडीज? कौन सा प्रिंसिपल है जो कि ईवीएस में यूज होता है? पर्यावरण अध्ययन जो है ईवीएस जो है उसमें सीखने के लिए ऐसे सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है जो बच्चे के लिए सरल और समझने योग्य हो। जैसे कि ईवीएस सामान्यतः नॉन टू अननोन तक चलता है। नॉन टू अननोन जैसे कि बच्चों को क्या पता है उससे स्टार्ट किया जाता है। इसमें कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट चलता है। कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, मूर्त से अमृत तक, लोकल टू ग्लोबल तक। सही आंसर होगा फ्रॉम फैमिलियर एक्सपीरियंस टू अनफैमिलियर कॉन्सेप्ट। नहीं, फ्रॉम ब्रॉड ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट टू लोकल। नहीं, लोकल टू ग्लोबल चलता है। एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट नहीं, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट चलता है। तो ये जो चारों ऑप्शन दिया गया है उसमें से जो डी का है अननोन टू नॉन, यह कॉन्सेप्ट जो वास्तविक सिद्धांत ज्ञान से अज्ञान की होती है, जबकि डी इसका उल्टा दर्शाता है और इसी कारण ये सही आंसर होगा। Which of the following is not used as a tool for formative assessment in environmental studies? Not used पूछा है, कौन सा यूज नहीं किया जाता है? स्टूडेंट का जो पोर्टफोलियो है वो छात्रों के जो कार्य को समय समय पर संग्रहित और मूल्यांकन किया जाता है। स्टूडेंट पोर्टफोलियो में रेटिंग स्केल जो है उसमें क्या किया जाता है? छात्रों के जो कौशल और जो व्यवहार बिहेवियर है उसका मूल्यांकन करने के लिए उपयोग किया जाता है। और जो एनेक्डोटल रिकॉर्ड है वो छात्र के व्यवहार और सीखने की जो प्रगति का गुणात्मक विवरण देता है। वार्षिक परीक्षा जो है फाइनल एनुअल एग्जामिनेशन टेस्ट, इसमें क्या होता है? जो अंत में किया जाता है, इसलिए ये निर्माणात्मक मूल्यांकन का उपकरण नहीं है। तो सही आंसर है नॉट पूछा था, ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। ये समेटिव असेसमेंट के बारे में बोल रहा है। समेटिव ये सभी जो है फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें जो स्टूडेंट्स का बिहेवियर हो गया, क्या सीख रहा है, वो सब का रिकॉर्ड रखा जाता है और स्टूडेंट्स को बोला जाता है। तो ये ऑप्शन 3 हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस शुड बी अवॉइडेड व्हाइल असेसिंग लर्नर्स इन एनवायरमेंटल स्टडीज? अवॉइड करना चाहिए, कौन सा अवॉइड करना चाहिए? इवैल्यूएटिंग आंसर्स स्ट्रिक्टली एज ए कॉन्क्रीट एंड इनकॉन्क्रीट, क्योंकि स्ट्रिक्टली बोल रहा है। स्ट्रिक्टली करेक्ट क्या है, रॉन्ग क्या है? तो ये नहीं है, इसे अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जो ईवीएस है, ईवीएस का जो असेसमेंट है वो एनकरेज करता है अंडरस्टैंडिंग को, कि बच्चा क्या समझ रहा है।
रीजनिंग और उसका जो भी एक्सप्रेशन है वो सब कुछ पर ध्यान देता है, ना कि करेक्टनेस पर। तो ये गलत है। डिस्कसिंग द व्हाट वी हैव लर्नड सेक्शन फ्रॉम द ईवीएस टेक्स्ट बुक। डिस्कस करना कि क्या हमने सीखा ईवीएस टेक्स्ट बुक की, ये तो अच्छी बात है ना। यूजिंग क्लियर इंडिकेटर्स फॉर असेसमेंट, ये एप्रोप्रिएट और स्ट्रक्चर वे है जो भी लर्निंग आउटकम्स है उसे असेस करने के लिए। फोकसिंग ऑन क्वालिटेटिव इवैल्यूएशन ऑफ स्टूडेंट्स लर्निंग, ये क्या करता है, ये एनकरेज करेगा ईवीएस का जो भी स्किल है, जो अंडरस्टैंडिंग है इस पर। तो यहाँ पर गलत पूछा था, अवॉइड करना चाहिए कौन सा, तो ये होगा सही ऑप्शन है जो कि ऑप्शन फर्स्ट में है। नेक्स्ट चलते हैं। ए टीचर ऑफ क्लास भी ऑर्गेनाइजेस एन एक्टिविटी वेयर स्टूडेंट्स sprinkle some sugar on the ground and observe ant gathering around it. This activity become meaningful for learning EVS when the teacher, एक टीचर क्या कर रहे हैं, क्लास भी में जाकर कुछ शुगर जो है, बच्चे कुछ शुगर जो है वो ग्राउंड पर फेंक रहे हैं और ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कुछ समय बाद जो है, जो चींटियां है वो वहाँ पर आकर गैदर हो रहे हैं। तो ये जो एक्टिविटी है मीनिंगफुल होगा टीचर के लिए कब, तो ये जो मीनिंगफुल होगा जब बच्चे ऑब्जर्व करेंगे अच्छे से और उनका जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करेंगे, शेयरिंग एक्सपीरियंस, और डिस्कस करेंगे आप। तो पहला जो पूछा है, आस्क स्टूडेंट्स ओनली टू केयरफुली वॉच द मूवमेंट ऑफ आंट। तो ये तो लिमिटेड लर्निंग हो गया, सिर्फ देखो ना कि आइडिया को कनेक्ट करो, ये तो गलत बात हो गया। और एनकरेजेस स्टूडेंट्स टू टॉक अबाउट व्हाट दे ऑब्जर्व एंड फेल्ट। हाँ, डिस्कस करना बोल रहा है, ये हेल्पफुल है लेकिन ये कंप्लीट नहीं है। अगर वो आपस में ही बात करेंगे, अगर उन्हें गाइड नहीं किया जाएगा तो गलत हो जाएगा ना फिर। गाइड्स स्ट्रक्चर टू ऑब्जर्व, शेयर देयर एक्सपीरियंस एंड देन डिस्कस द रीजन बिहाइंड द एक्टिविटी। ऑब्जर्व कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, उसके साथ साथ डिस्कशन भी चल रहा है। ये इफेक्टिव अप्रोच है, मोस्ट इफेक्टिव अप्रोच है। ये स्टूडेंट्स को अंडरस्टैंडिंग, कॉन्सेप्ट का अंडरस्टैंडिंग, जैसे फूड हैबिट हो गया, एनिमल बिहेवियर से हो गया, तो ये सबको स्ट्रॉन्ग करता है। तो ये सही है। डी दिया है, असाइन रिलेटेड क्वेश्चन एज होमवर्क विदाउट क्लासरूम डिस्कशन। क्लासरूम में डिस्कशन किए बिना ही उन्हें सिर्फ होमवर्क देना, ये गलत है। तो यहाँ पर सी करेक्ट है जो कि ऑप्शन 3 में है। नेक्स्ट पे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग लिस्ट, पैरट, स्नेक, ईगल, फ्रॉग, व्हेल। इन दिस लिस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर। इन जो पांचों में से एक दूसरे से कौन सा अलग है, कौन सा ऑड है इसमें से। जो स्नेक, ईगल और व्हेल जो है वो रेप्टाइल्स है। वो क्या है, वो रेप्टाइल्स के अंदर आता है। रेप्टाइल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स कौन कौन, स्नेक, ईगल और व्हेल। रेप्टाइल हो गया, रेप्टाइल, बर्ड, स्नेक रेप्टाइल हो गया, ईगल बर्ड हो गया, और मामल्स, व्हेल हो गए मामल्स। तो इन सब से रिलेटेड है। और जो फ्रॉग है वो हो गए आपके एम्फीबियंस जो कि वाटर और लैंड दोनों में रह सकता है। तो यहाँ पर जो ये भी पक्षी है।
जो फ्रॉग है वो एम्फीबियन है, ऑप्शन सी होगा करेक्ट, सी ओड होगा, ओड। इन पांचों में से ओड होगा फ्रॉग। कॉलम 1 कॉलम 2 आर गिवन, मैच द करेक्टली, मैच करने के लिए बोल रहा है, तो कौन सा सही होगा? थाईलैंड का जो लोग हैं वो क्या खाते हैं? वो राइस विथ स्पाइसी करी। तो थाईलैंड के लोग हैं राइस विथ स्पाइसी करी है, सही है। ओडिशा के जो लोग हैं फिश करी विथ मस्टर्ड ऑयल, ये भी सही है। पंजाब के जो लोग हैं वो क्या खाते हैं? वो पराठे खाते हैं, तो पंजाब का हो गया आईवी। और जो वेस्ट बंगाल के लोग हैं सी फूड डिशेस खाते हैं, कोकोनट से रिलेटेड सी फूड। और जो आसाम के लोग हैं बाम्बू शूट खाते हैं। तो सही आंसर हो गया ए का फर्स्ट, बी का 2, सी का आईवी, डी का 3, ई का भी, जो कि ऑप्शन फर्स्ट में ही है। नेक्स्ट पे चलते हैं। Which of the following birds is known for moving its head और neck in a jerky? एक ही झटके में, मतलब उसका जो हेड है या नेक है वो मूव करता है। बैक एंड फोर्थ मोशन व्हाइल वॉकिंग और ऑब्जर्विंग इट्स सराउंडिंग, उसका जो आसपास का जो भी चीज है वो ऑब्जर्व करने के लिए। तो कौन सा वो बर्ड है? आउल जो है वो अपनी जो सर है, वो गर्दन है, वो एक्सटेंसिवली रोटेट कर सकता है, ना कि एक ही झटके में। तो ये नहीं है। जो क्रो है ये क्विक, मतलब सडन जो है उसका मूवमेंट कर सकता है, जो कि आसपास के जो चीज़ें हैं वो देखने के लिए, ये सही है। पैरट जो है हेड मूवमेंट कर सकता है बट एक ही झटके में नहीं। पैरो जो है ये भी एक ही झटके में उसका जो गर्दन है वो नहीं हिला सकता। तो यहाँ पर सही होगा ऑप्शन बी। कंसिडर द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउस इन डिफरेंट रीजन। अलग अलग जगह पर जो घर है वो अलग अलग होते हैं, तो इन सब में व्हिच ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट, कौन सा सही है वो बोल रहा है। राजस्थान, इन डेजर्ट रीजन राजस्थान विलेजर ऑफ्टन लिव इन मॉड हाउसेस विथ फ्लैट रूफ डिजाइन और टू सूट हॉट क्लाइमेट कंडीशन। तो ये दिए गए जो कथन है थोड़ा सा ही इसमें त्रुटि है, क्योंकि मरुस्थलीय जो क्षेत्र में घर जो होते हैं वो मिट्टी के होते हैं, लेकिन उसका जो वर्णन है वो सटीक रूप से सही नहीं दिया गया है कि कैसा उनका घर होता है। बी में जो दिया गया है, इन हिली रीजन लाइक मनाली हाउसेस आर कॉमनली बिल्ड ऑन रेज्ड वुडन और बाम्बो स्टील, सही है ये। पहाड़ी का जो क्षेत्र है उसमें जो घर है वो लकड़ी या बाम्बो के खंभों पर बनाया जाता है, ताकि जो ढलान और बर्फ से सुरक्षित हो सके, उस पर बर्फ ना जमे। और सी जो दिया गया है, इन कोल्ड डेजर्ट एरिया लाइक ले हाउसेस आर मेड ऑफ स्टोन्स विथ थिक वॉल्स एंड द लोअर फ्लोर इज यूज्ड फॉर एनिमल एंड स्टोरेज, ये भी सही है। ठंडे जो मरुस्थलीय में जो मोटे दीवार वाले पत्थर के घर बनाए जाते हैं और नीचे का जो हिस्सा है वो पशु रहते हैं और जो भी उनका स्टोरेज फूड है उसके लिए उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर बी और सी सही है, ए सही नहीं है। नेक्स्ट पे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एलिफेंट। एलिफेंट यूजुअली स्लीप ओनली फॉर ए फ्यू आवर्स ईच डे, अप्रोक्सीमेटली 2 to 4 आवर्स। जो हाथी है वो 2 से 4 घंटा सोते हैं अप्रोक्सीमेट। हाँ, ये
सही है, उनका जो लार्ज बॉडी साइज है और उनको भूख ज़्यादा लगती है तो इसलिए वो कम टाइम सोते हैं। An adult elephant can consume more than 200 kg of vegetation such as leaves, grass, twigs in a day। जो एडल्ट एलिफेंट होते हैं वो 200 केजी से ज़्यादा पत्ते या सब खा सकते हैं, ये भी सही है। Elephant often enjoy bathing in mud and water which help in cooling their body and protecting their skin। जो हाथी होते हैं वो मड जो है उसमें नहाते हैं क्योंकि उनका बॉडी जो है वो ठंडी रहती है, ये भी सही है। इन एन एलिफेंट हियर्ड, झुंड है जो, द ओल्डेस्ट फीमेल प्लेज ए की रोल इन लीडिंग एंड मेकिंग डिसीजन फ्रॉम द ग्रुप। तो जो भी डिसीजन होता है, जो मादा हाथी होते हैं वो ही डिसीजन लेते हैं, ये भी सही है। तो यहाँ पर जो चारों ऑप्शन दिए गए हैं सही है, तो सही आंसर होगा ए बी सी डी। तो हमने यहाँ पर टोटल 10 MCQ डिस्कस किया है EVS से, टॉपिक और पेडागोगी से रिलेटेड। तो आपका 10 में से कितना करेक्ट हो रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। थैंक यू स्टूडेंट्स, कीप स्टडिंग।